नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमरे में खिड़कियां बंद करके राज आराम से बैठा हुआ था। अचानक मैं अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। तभी अचानक उसकी चाची अंदर आ गई। सामने का दृश्य देखकर वह तुरंत वापस मुड़कर चली गई। लेकिन राज को ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसे अपना काम रोक देना चाहिए था। जब वह बाहर आया तो उसकी चाची ने पूछा, क्या कर रहे थे अंदर? राज ने कहा, चाची, आपको तो सब पता ही है, अब मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? तब चाची ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम रोक देना चाहिए था। इस पर राज बोला, अगर आप उसी समय कमरे में आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। तब चाची ने कहा, वो बात नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी को ऐसा करते हुए देख ले तो उसके मन में भी वैसा करने की इच्छा जाग जाती है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? तब राज ने कहा, तो चाची, आप भी आ जाती हैं? चाची बोली, मेरा भी मन है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चाचा कितने दिनों से बाहर हैं और मैं अकेली हूँ, ये सब कैसे करूँ? इस पर राज ने कहा, चाची, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके साथ ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। चाची ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सुनते ही राज वहां से भाग गया। दरअसल वह बहुत पहले से ही अपनी चाची के साथ ऐसा करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं होती थी। आज चाची ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे लगा कि अब कह देना ही सही रहेगा। उसे समझ में आया कि हर बात कहने का एक सही समय होता है और जब वो समय आ जाए तो बात कह देनी चाहिए, क्योंकि उस समय बात पूरी होने की संभावना ज्यादा होती है। एक रात चाचा और चाची छत पर थे और कुछ कर रहे थे। राज उन्हें देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर के सामने कोई फिल्म चल रही हो। चाचा को चाची के साथ देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। चाचा पूरी ताकत से लगे हुए थे। उस समय राज की शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र 23 साल थी। उसकी चाची बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वह अक्सर उसके साथ मजाक करती रहती थी और दोनों के बीच अच्छा दोस्ताना रिश्ता था। जब चाची इस घर में नई नई शादी करके आई थी, तब उसमें थोड़ा घमंड था, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। उसकी लंबाई अच्छी थी, आंखें बड़ी और रंग गोरा था। उसकी बॉडी भी बहुत सुंदर थी। जब भी वह राज की तरफ देखती, उसकी नजर सीधा उसके दिल को छू जाती थी। लेकिन जब भी राज उससे बात करता, वह मुंह फेर लेती थी। तब राज समझ गया था कि उसके अंदर अपनी सुंदरता का घमंड है। राज के चाचा एक कंपनी में काम करते थे और उनका कार्यस्थल घर से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। इसलिए जब वह घर लौटते तो आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह कई दिनों तक घर नहीं आते थे, क्योंकि रोज इतना लंबा सफर करना बहुत मुश्किल था। जब चाचा घर पर नहीं होते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। राज ने कई बार उसे अकेले तड़पते हुए देखा था। उसने ये भी नोटिस किया था कि चाचा हमेशा उसे उतना प्यार नहीं दे पाते थे जितनी उसे जरूरत थी। एक दिन सुबह राज ने देखा कि उसकी चाची बहुत उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ चाची, आप इतनी उदास क्यों हैं? चाची ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद राज मेडिकल से दवाई लाकर दे आया। दवा लेने के बाद चाची अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद जब राज उसकी तबीयत पूछने गया तो उसे तेज बुखार था। उसने पूछा, आज चाचा घर आएंगे या नहीं? चाची ने बताया कि वे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तब राज सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसे याद आया कि उसके दोस्त के पिता डॉक्टर हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई, एक काम है, जल्दी अपने पापा को हमारे घर भेज दो। मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। दोस्त ने कहा, ठीक है, अभी भेजता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिखकर दी। करीब 1 घंटे बाद चाची को थोड़ा आराम मिलने लगा। अगले दिन सुबह जब राज बाथरूम जाने वाला था, तभी चाची ने उसे आवाज दी, राज, 1 मिनट इधर आओ। जब वह पास गया तो चाची बोली, मुझे माफ कर दो राज। राज ने पूछा, किस बात के लिए? तब चाची ने कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने तुमसे कभी ठीक से बात नहीं की, लेकिन तुम मेरी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हो। राज ने जवाब दिया, चाची, कोई बात नहीं, मैं आपको अपना ही मानता हूँ। इसके बाद राज ने सोचा कि वह अपने दिल की बात कह दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा कि अभी कहना ठीक नहीं होगा। यह सही समय नहीं है, क्योंकि अभी अभी चाची उससे खुलकर बात करने लगी है। अगर अभी सब कुछ कह दिया तो वह नाराज हो सकती है। इसलिए उसने तय किया कि पहले चाची का विश्वास और प्यार जीतना जरूरी है। उसके बाद ही कुछ कहना सही रहेगा।
धीरे धीरे राज और चाची के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब राज चाची की हर बात मानने लगा और वह जो भी काम कहती तुरंत कर देता। उसके मन में चाची के लिए बहुत लगाव था और यह देखकर चाची भी उसकी ओर थोड़ा झुकने लगी। एक दिन चाची ने कहा, राज, तुम्हारे चाचा कभी कभी ही घर आते हैं, इसलिए तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें करेंगे या फिल्म देखेंगे। अकेले रहने का मन नहीं करता। यह सुनकर राज के मन में आया कि चाची उसे इशारा दे रही है और अब अपनी बात कहना आसान हो सकता है। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का काम कर रही थी। उसे देखकर राज का मन बेचैन हो गया और वह अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज तेज थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे की ओर देखकर बैठा था ताकि कोई बाहर से आए तो उसे पता चल जाए। वह वीडियो देखकर अपने ख्यालों में खो गया था। उसे यह भी पता नहीं चला कि चाची कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। चाची भी चुपचाप पीछे खड़ी होकर वही वीडियो देखने लगी, लेकिन राज को इसका पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद चाची ने हल्की खांसी की। तब राज ने मुड़कर देखा तो चाची पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह तुरंत घबरा गया और वीडियो बंद कर दिया। चाची ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, अब क्यों बंद कर दिया? डर लग रहा है क्या? राज ने हंसते हुए और घबराकर कहा, हाँ चाची, कोई देख ले तो डर लगता है। चाची बोली, अभी डर लग रहा है, लेकिन जब देख रहे थे तब डर नहीं लगा। राज ने जवाब दिया, क्या कहूँ चाची, जब आदमी अकेला होता है तो मन भटक जाता है। इसके बाद राज ने चाची का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया और कहा, चाची, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? चाची ने कहा, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर मुझे बुरा लगता तो तुम्हें देखकर ही तुम्हारे चाचा से शिकायत कर देती। यह सुनकर राज ने नजरें झुका ली और कहा, चाची, जब से आप इस घर में आई हैं मुझे आप बहुत पसंद है। चाची मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो बताओ क्या करना चाहते हो? राज ने हिम्मत करके कहा, चाची, मैं आपके साथ एक बार और। वह रुक गया। चाची ने कहा, राज, ये कैसे संभव है? अगर तुम्हारे चाचा को पता चल गया तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। राज ने कहा, चाची, हम इसे अपने तक ही रखेंगे। लेकिन चाची ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब राज ने कहा, मैं वादा करता हूँ यह बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। चाची बोली, लेकिन मैं तुम्हारी चाची हूँ। इस पर राज ने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। चाची कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे चाचा देर रात बहुत थक कर घर आते हैं। वे कभी कभी ही मुझे खुश कर पाते हैं। राज ने कहा, मुझे सब पता है, आप सिर्फ खुश होने का नाटक करती हैं। ये सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। राज को सच्चाई समझ आ गई। चाची ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं खुश नहीं हूँ। मैं आते हैं, थके होने का बहाना बनाकर सो जाते हैं। उन्हें मेरी परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यह सुनकर राज हैरान रह गया। उसने कहा, चाची, इसलिए मैं आपकी इतनी परवाह करता हूँ। मैं आपको खुश रख सकता हूँ, आपकी हर भावना समझ सकता हूँ। यह सुनकर चाची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी भावनाएं राज को समझ आने लगी। चाची बोली, राज, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। राज ने कहा, हाँ चाची, मैं आपको पूरी तरह समझ सकता हूँ। चाची ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर मैं बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। उनके जाने का तरीका राज को अच्छा नहीं लगा। वह कुछ और उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसका मूड खराब हो गया और वह सोचने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जब वह नहाकर बाहर आया तो चाची मुस्कुराते हुए बोली, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। यह सुनकर राज थोड़ा चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या होगा। वो अपने कमरे में चला गया क्योंकि उसे चाची पर थोड़ा गुस्सा था। कुछ समय बाद चाची उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? राज ने कहा, आप मेरे कमरे से जाइए और अपना काम देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इसके बाद वह बाहर चला गया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके चाचा भी घर आ चुके हैं। ये देखकर उसका मूड और खराब हो गया, क्योंकि जो वह उम्मीद कर रहा था वह अब संभव नहीं लग रहा था। चाचा ने उसे देखकर पूछा, राज, कैसे हो? उसने कहा, हाँ, ठीक हूँ, और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने उसे खाने के लिए बुलाया। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। राज बार बार चाची की तरफ देख रहा था और चाची भी उसे देखकर इशारों में शांत रहने को कह रही थी।
खाना खत्म करके चाचा बाहर चले गए, लेकिन राज धीरे धीरे खाना खाता रहा। चाची उसके पास आई और बोली, क्या हुआ राज, अब भी मुझसे नाराज हो? राज ने कहा, हाँ। चाची ने समझाने की कोशिश की, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, ये सही नहीं है। राज ने गुस्से में कहा, इसमें गलत क्या है? तब चाची ने कहा, तुम खाना खत्म करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इस पर राज बोला, मैं सोऊं या नहीं, इससे आपको क्या? और गुस्से में कह दिया कि वह आज रात छत पर बैठेगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपने सपने को पूरा करके रहेगा। रात में जब सब सो गए तो राज ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और जानबूझकर ऐसा किया कि चाची को पता चले कि वह छत पर जा रहा है। कुछ ही मिनटों बाद उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वह उसके पास बैठ गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने गुस्से में कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, आप नीचे जाइए। तब चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अंदर से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरे मन में भी तुम हो। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारे लिए सही है, पर तुम जो चाहते हो एक दिन जरूर पूरा होगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। राज ने उनकी बात समझी और चुप हो गया। अगली सुबह चाची ने कहा, राज, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रही हूँ वो समझना। फिर दोनों सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी चाचा आए और बोले, मैं तुम लोगों को बताने आया हूँ कि अब मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऑफिस के काम से मुझे करीब 1-2 महीने बाद ही वापस आना होगा। उन्होंने आगे कहा, राज, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम घर और अपनी चाची का अच्छे से ध्यान रखना। राज ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। 1 घंटे बाद चाचा की ट्रेन थी। राज उन्हें स्टेशन छोड़कर आया। जब वह घर लौटा तो देखा कि चाची रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ चाची, आप क्यों रो रही हैं? चाची बोली, क्या करूं, तुम्हारे चाचा पहले ही कमाते थे और अब सीधे 2 महीने बाद आएंगे। और फिर रोने लगी। राज ने उन्हें समझाया, चाची परेशान मत होइए, चाचा को काम पर जाना ही था और मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। इतना सुनते ही चाची ने उसे गले लगा लिया। वह बहुत दुखी थी और पूरी तरह भावुक हो चुकी थी। उसने अपना सारा प्यार और अपनापन राज के सामने व्यक्त किया और राज भी उसके साथ खड़ा रहा। उस रात दोनों के बीच की दूरी कम हो गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, जिससे चाची को सुकून मिला। अगली सुबह जब चाची उठी तो उसके चेहरे पर साफ खुशी दिखाई दे रही थी। उसने राज का हाथ पकड़कर कहा, राज, मुझे खुश करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राज ने कहा, आपने मेरी बात पहले नहीं सुनी, लेकिन अब देखिए आप कितनी खुश हैं। यह सुनकर चाची ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरे राज। उस दिन के बाद से राज चाची के कमरे में उसके साथ रहने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। अगर आपको आज की ये छोटी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।